रामायण भाग 35। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। राम। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मतलब मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी और उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। क्या किया? सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस तरह धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस जगह में वे गाय और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, यज्ञ करना, श्राद्ध करना आदि होने बंद हो गए, नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावे, नगर गांव गुरु आग लगावे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय खुद उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीत है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बरन न जायनी घोर निशाचर जो करहे, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप हैं कवन मिति। सियावर रामचंद्र की जय। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता, पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मान है मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वह सेवा। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अति ग्लानि, अरुचि, आस्था न होना देखकर धरती माता बड़ी भयभीत होकर व्याकुल हो गई। परम सभीत धरा अकुलानी। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला, अहित करने वाला। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई, वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुखड़ा सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना।
तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अति व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। धरनी धरहि मन धीर कह, बिरंची हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजे दारुण विपत्ति। सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं ताकि उनके सामने पुकार करें, फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उस रीति से प्रकट होते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। शिव जी कहते हैं, मैं भी था उनके साथ और अवसर पाकर मैंने एक बात कही। कौन सी बात? ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर बात। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से भी प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। हरि तो हर जगह हर समय में है, पर प्रकट कैसे होंगे? मैं जानता हूँ, प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम हे राम, श्री राम श्री राम। वे चराचर में सभी में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहते हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे कि आग। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए साधन किए जाते हैं, कहीं माचिस हो, लाइटर हो, पिछले ज़माने में लकड़ियों को रगड़कर अग्नि प्रकट की जाती थी, वहाँ प्रकट होती है। उसी तरह सर्वत्र व्याप्त भगवान भी हैं तो हर जगह समाये हुए, पर जहाँ प्रेम हो वहाँ साक्षात प्रकट हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरी बात सबको प्यारी लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नैनों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीरज बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो।
सुन बिरंच मन हर्ष तन पुलक नयन बह नीर, अस्तुति करत जोर कर सावधान, मत धीर सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम में मगन होकर ब्रह्मा जी सावधान होकर स्तुति करते हैं कि आप देवताओं के स्वामी हो, भक्तों को सुख देते हो प्रभु, जो आपके शरण आ जाए उसकी रक्षा करते हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। आप गायों का, ब्राह्मणों का भला करने वाले हैं, असुरों का विनाश करने वाले, और समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें, कृपा करें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परमानंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, हे मुकुंद मोक्ष के दाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त और मोह से पूरी तरह छूटे हुए ज्ञानी मुनि संत भी अति प्रेमी बनकर, अनुरागी बनकर, जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो, जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी या सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के खुद ही सृष्टि का अभिन्न मितोपादान कारण बनकर, अभिन्न निमित्त उपादान अर्थात तीन तरह की सृष्टि भगवान ने पैदा की, भगवान को किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वे अकेले ही काफी हैं। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती जी, वेद जी, शेष जी, सभी ऋषि मुनि संत महात्मा भी, कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्यारे हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें, दया करें। हे संसार रूपी सागर के मथने के लिए मंदराचल रूप सब तरह से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अति व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। तब देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनके स्नेह से भरे वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली, दूर करने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी सब असुर भूमि सुन, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह, सियावर राम चंद्र की जय। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था,
मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं धरती का सब भार दूर कर दूंगा, हर लूंगा। हे देव वृंद, सभी देवताओं तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट आए। उनका हृदय शीतल हो गया। धन्य धन्य दशरथ महाराज, धन्य धन्य माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया, दिलासा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग धरती पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। निज लोकहि बिरंच गे, देवन इह सिखाए। बानर तन धर धर मही, हरिपद सेवहु जाय। सियावर राम चंद्र की जय। सीताराम। जय श्री कृष्ण।